आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड तथा 15 माइक्रोफैराड की है, इन्हें जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, हमें यहाँ ज्ञात करना है। अब यदि परिणामी संयोजन को विभवांतर 110 वोल्ट की जो है बैटरी के साथ आवेशित किया जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से तीन संधारित्र लेते हैं जिसकी मान जो है C1, जिसकी धारिता C1, C2 तथा C3 है, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम क्या होता है, जिसमें सभी में एक ही धारा जो है प्रवाहित होती है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार इनका मान क्या दिया गया, देख सकते हैं। यह दिया गया 5 माइक्रोफैराड, C2 का मान क्या दिया गया 10 माइक्रोफैराड तथा C3 का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे 15 माइक्रोफैराड दिया गया। अब इनका क्या ज्ञात करना है, हमें जो है परिणामी धारिता ज्ञात करना है या तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम इस प्रकार से दो बिंदु लेते हैं ए तथा बी, तो इनके बीच तुल्य धारिता यदि सी है तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, 1/c, जो श्रेणी क्रम जो है धारिता के लिए सूत्र प्राप्त होता है, ये हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 के बराबर। अब यहाँ पे मान रख देंगे क्योंकि तीनों के मान दिए गए हैं, तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 1/5 धन 1/10 धन 1/15। तो इनका जो है क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम समापवर्तन हमें प्राप्त हो जाएगा 30 के रूप में, इस प्रकार से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 धन 3 धन 2 के बराबर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 11/30। यह किसका मान है, 1/c का मान है। तो यहाँ से हमें c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 30/11 के बराबर। चूंकि सभी मान देख सकते हैं माइक्रोफैराड में है, तो तुल्य धारिता भी हमें माइक्रोफैराड में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तुल्य धारिता का मान जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, ये हमें प्राप्त हो जाता है 30/11 माइक्रोफैराड के रूप में, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस संयोजन को प्रश्नानुसार यदि इस प्रकार से 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्येक जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पे C1 का विभवांतर V1, C2 का V2 तथा C3 का V3 है, तो हम इसे जो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है। देख सकते क्या पूछा गया, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पहले जो है प्रत्येक संधारित्र का जो है आवेश ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह जो श्रेणी क्रम है तो प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश है वह समान होगा। मान लीजिए पूरे संयोजन का जो है तुल्य आवेश जो है Q है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, C गुणित V के बराबर, जहाँ पे V क्या है, पूरे संयोजन का जो है तुल्य विभवांतर, जिसे हमने इस प्रकार से 110 वोल्ट के रूप में लिए है, जो स्रोत की वोल्टता होगी। ठीक है, यहाँ पे तुल्य धारिता का मान हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है, तो कुल आवेश यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कुल आवेश को। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देख सकते हैं सूत्र प्राप्त होता है C गुणित V से। यहाँ पे C का मान हमने प्राप्त किया है 30/11, V का मान क्या दिया गया है, यह 110 वोल्ट दिया गया है। तो इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से कट जाएगा तो 300 तथा जो है C का मान किसमें है, माइक्रो में है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइक्रो कूलाम के रूप में। इस प्रकार कुल आवेश Q का मान प्राप्त हो जाता है। चूंकि हमने जैसे बताया था कि जो है श्रेणी क्रम संयोजन में सभी का आवेश जो है एक समान होता है, अर्थात यहाँ पे Q1 भी होगा तो यह भी Q होगा, इसका आवेश भी Q होगा तथा इसका आवेश भी हमें Q प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुनः सूत्र है, देखें यहाँ पे इसको अगर समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से हमें जो विभवांतर क्या प्राप्त हो जाएगा, हम देखें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 गुणित V1 के बराबर। तो यहाँ से हम V1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब बताया कि जो है श्रेणी क्रम में सभी जो है आवेश का मान एक समान होता है, तो हम इसे Q के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर क्या प्राप्त होगा, Q/C1 के बराबर। अब यहाँ पे सभी मान हमें प्राप्त हैं, देख सकते हैं Q का मान हमने क्या प्राप्त किया है, 300 माइक्रो कूलाम। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जो है C1 का मान क्या दिया गया है, 5 माइक्रोफैराड दिया गया, तो 5 माइक्रोफैराड। तो जो है इस प्रकार से माइक्रो माइक्रो आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 60 तथा इसका मात्रक क्या होता है, गुलाम प्रति फैराड, अर्थात हमें वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है पहला मान, अर्थात जो है पहले संधारित्र जिसकी वोल्टता को हमने इस प्रकार से V1 से प्रदर्शित किया है, तो उसकी वोल्टता का मान हमें 60 वोल्ट जो है प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देखिए जो दूसरा संधारित्र है इसके लिए ज्ञात करें हम, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं यहाँ से सूत्र के रूप में V2 बराबर क्या हो जाएगा, सभी के यहाँ पे जो है आवेश Q है बटे संधारित्र जो है इस प्रकार से धारिता जो है C2 है, तो यहाँ पे मान रखेंगे 300 माइक्रो कूलाम बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 10
माइक्रोफैराड। तो माइक्रो आपस में कट जाएगा तो कूलाम प्रति फैराड यहाँ भी हमें वोल्ट में प्राप्त होगा। तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाता है 30 वोल्ट। इस प्रकार से जो है दूसरे संधारित्र जिसकी दहिता जो है 10 माइक्रोफैराड है, इसकी क्या प्राप्त हो जाती है हमें वोल्टता या विभवांतर का मान इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसा हम देख सकते हैं 30 वोल्ट। अब जो है तीसरा संधारित्र इसकी वोल्टता को हमने V3 से प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होगा Q/C3 के बराबर। चूंकि आवेश सभी के लिए समान है हमने बताया है, तो यहाँ पे भी 300 माइक्रो कूलाम लेंगे, ठीक है, बटे यहाँ पे C3 का मान क्या है देख सकते हैं, यह जो है 15 माइक्रो फैराड के बराबर है। तो यहाँ पे माइक्रो इस प्रकार से कट जाएंगे। कूलाम प्रति फैराड हमसे वोल्ट कहते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। इस प्रकार हमें सभी के सिरों के बीच वोल्टता का मान प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, सभी के सिरों के बीच अर्थात संधारित्र की सभी प्लेटों के बीच हमें वोल्टता का मान पूछा गया था, जो इस प्रकार से प्राप्त होता है, तथा तुल्य धारिता का मान पूछा गया था सेनिकम संयोजन के लिए। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।